एक बहुत ही सुंदर सा छोटा सा गांव था जिसमें केशव नाम का एक इलेक्ट्रिशियन रहता था। उसके माँ और बाप दोनों ही भगवान को प्यारे हो गए थे जब केशव बहुत ही छोटा सा था। इसीलिए वो कुछ पढ़ नहीं पाया था। बहुत मेहनत करके उसने इलेक्ट्रिकल का काम सीखा था। केशव के पास उसके माता पिता की कोई निशानी थी तो वो उनका एक छोटा सा घर था और 1 एकड़ की जमीन थी। क्यों केशव, हमें दाल चावल कब खिलाने वाले हो? अरे चाचा जी, दाल चावल क्यों, आपके लिए तो बिरयानी खिलाऊंगा। क्या ये जोक था? अगर था तो बहुत ही बुरा था। मैं तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूँ। चाचा जी, मुझे लड़की भला कौन देगा? मैं तो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ और मेरी कमाई भी बहुत ही कम है। अरे वो कौन सी बड़ी समस्या है? अगर सारे लोग तुम्हारी ही तरह सोचते रहेंगे तो शादी कौन करेगा भाई? वैसे तुम्हारे अंदर कमी क्या है? अरे चाचा जी, सारी की सारी कमियां ही तो है। तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। हमारे ही ऑफिस में एक सिक्योरिटी गार्ड है रामू, और उसकी एक बेटी है। रामू ने मुझसे बहुत बार कहा था कि अगर कोई अच्छा सा लड़का है तो मैं उससे कह दूं। तब मुझे तुम्हारी ही याद आई थी। देखो केशव, अब तुम कुछ मत सोचो। अरे जिस उम्र में जो काम करना चाहिए उस उम्र में वो हो जाएगा, तभी ठीक रहेगा ना। समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? केशव ने उनकी बात का मान रखने के लिए उस शादी के लिए हाँ कर देता है और फिर केशव और पूजा की शादी हो जाती है। केशव ने शादी के खर्च के लिए उसने अपना ही खेत गिरवी में रख दिया था और पैसे लिए थे। वो अपनी पत्नी पूजा को खुश रखने की पूरी कोशिश करता था और बहुत ही मेहनत करता था। सुनिए, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। आपको मेरे लिए इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। पूजा, इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा और है भी कौन? तुम्हें हमेशा खुश रखना, यही मेरी जिम्मेदारी है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन आप कब तक ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे? कुछ दिन पहले जब पिताजी आए थे ना, तब उन्होंने गांव की सारी बातें बताई थी मुझे। मेरे पिताजी के एक दोस्त हैं, गांव में ही रहते हैं। वहाँ उनका एक छोटा सा खेत भी है और उसी खेत में उन्होंने मछलियाँ पालना शुरू की थी। और पिताजी ने कहा था कि उन्होंने मछलियों की वजह से बहुत पैसा कमाया है, उनको बहुत ही फायदा मिलता है। तो आप भी ऐसा कुछ क्यों नहीं करते अपने ही खेत में? पूजा का ख्याल केशव को भी बहुत पसंद आ गया था। कम खर्च में उसने अपने ही खेत में मछलियों को पालना शुरू किया था। 3 महीनों के बाद मछलियाँ बहुत बड़ी हो गई थी। बहुत सारे लोग उन मछलियों को खरीदने के लिए भी आया करते थे। क्यों रे केशव, लगता है तुम्हारा काम बहुत ही अच्छा चल रहा है। नमस्ते साहब, यही पहला लोड है। बस 5 महीने में आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। अरे इसकी कोई जरूरत ना है। मैंने कोर्ट में केस डालिया था और मैं ही जीत गया। मेरे नाम ये जगह हो गई है अभी। अब ये खेत भी हमारा और सारी मछलियाँ भी हमारी। उस आदमी की बातें सुनकर केशव बहुत दुखी हो गया था। उस आदमी के कुछ गुंडे केशव को उसी के खेत से निकालकर बाहर फेंक देते हैं। केशव अपने घर पहुंचकर ये सारी बात उसके पत्नी को बता देता है। पूजा को ये सारी बात जानकर बहुत ज्यादा दुख हुआ था। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और गांव के मुखिया के पास भी जाकर इंसाफ मांगते हैं। लेकिन गांव के सारे लोग उन गुंडों से डरते थे। किसी ने भी उनकी मदद नहीं की थी। देखिए, आप बिल्कुल निराश मत होइए। भगवान है ना, कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। भगवान? इतना सब कुछ हो गया और अभी भी तुम्हें भगवान पर विश्वास है? कल मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ और वहाँ जाकर केस डालूंगा। उम्मीद है कि वहाँ मेरा इंसाफ हो जाएगा। दूसरे दिन केशव शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये बात उस कर्जा देने वाले को पता चल जाती है और फिर उसने अपने आदमियों से कहकर केशव का एक्सीडेंट करवा देता है।
सड़क पर गुजर रहे कुछ लोगों ने जख्मी केशव को देखकर उसे अस्पताल पहुंचा देते हैं। फिर उसकी पत्नी भी वहां चली जाती है। इलाज के खत्म होने के बाद केशव को उसकी पत्नी अपने घर ले जाती है। अपने पति को ऐसी हालत में देखकर पूजा बहुत दुखी थी और गांव के बाकी लोग उससे ये कहने लगे कि पूजा केशव के लिए अपशगुनी है। जब से केशव की जिंदगी में पूजा आई है, तब से केशव के साथ सब कुछ बुरा ही बुरा चल रहा है। वो ये सारी बातें सुनकर बहुत रोने लगी। पूजा को भी सच में यही लगने लगा कि केशव के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है वो उसी के कारण हो रहा है। बहुत परेशान होकर पूजा ने एक बात ठान ली थी कि अब वो अपनी जान दे देगी। उसके घर के कुछ ही दूर एक नदी बहती थी। वो अपनी जान देने के लिए उस नदी के पास पहुंच जाती है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अगर मेरी वजह से आपके साथ सब कुछ बुरा हो रहा है तो मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी, बहुत दूर चली जाऊंगी। मैं आपके लिए अपशगुनी हूँ, ये मुझे पता है। पैदा होते ही माँ को खा गई। आज के बाद आपकी जिंदगी की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। बस आप हमेशा खुश रहिए, यही मेरी दुआ है। इस तरह पूजा उस नदी में छलांग लगा देती है। फिर एक बड़ी सी मछली आकर पूजा को निगल जाती है और फिर नदी के किनारे पर लाकर छोड़ देती है। पूजा डरती हुई उठकर खड़ी हो जाती है। देखो पूजा, तुम मुझे देखकर बिल्कुल मत डरना। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ। मैं तुम्हें जादुई मछली के कुछ अंडे दूंगी। उनको ले जाकर अपने घर के आंगन में छिड़क देना, फिर आगे देखना क्या होता है। इतना कहकर वो जादुई मछली वहाँ से चली जाती है। पूजा घबराती हुई जाकर ये सारी बात अपने पति को बताती है। दोनों मिलकर उनके घर के आंगन में उन जादुई अंडों को छिड़क देते हैं और पानी भी डालते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह उन्होंने देखा कि उनके आंगन में मछलियों की पीक हुई है। ये देखकर केशव और पूजा बहुत ही ज्यादा खुश हुए थे। इस जादू के बारे में उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा था। उन मछलियों को बेचकर जीवन का गुजारा करते थे। समय के साथ उनका काम भी बहुत अच्छा चलता गया। जितनी जमीन केशव ने खोई थी, उससे 4 गुना ज्यादा जमीन उसने खरीद ली थी। इस तरह केशव ने अपनी पत्नी के नाम से एक पूजा फिश हैचरी भी खोली थी। केशव मछलियों को विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया करता था, जिससे उन दोनों को बहुत अच्छे लाभ मिलते गए और उनकी जिंदगी बदल गई थी।